नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दी नॉलेज अपेक्स पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, गोस्ट हंटिंग। ऐसे में सवाल आता है कि क्या भूत वास्तव में होते हैं या ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। चलिए इस रहस्यमय दुनिया में एक गहराई से झांकते हैं और समझते हैं कि घोस्ट हंटिंग की सच्चाई क्या है। घोस्ट हंटिंग एक ऐसा विषय है जो लोगों को हमेशा आकर्षित करता रहा है। इस विषय को लेकर अलग अलग धारणाएं रही हैं। कुछ लोग इसे सच्चाई मानते हैं जबकि दूसरों का कहना है कि ये सब केवल कल्पनाएं हैं। आज हम इस विषय को कई पहलुओं से समझेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। घोस्ट हंटिंग की शुरुआत बहुत पुराने समय से होती है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, रोम और ग्रीस आत्मा और भूतों पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे। मिस्र के पुरातत्वज्ञ अक्सर कब्रों के अंदर मृतकों की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे। इसी तरह रोम और ग्रीस में भी गोस्ट हंटिंग और आत्मा पूजा का प्रचलन था। मध्यकालीन युग में गोस्ट हंटिंग को अक्सर जादू और टोना से भी जोड़कर देखा जाता था। यूरोपीय इतिहास में कई चर्चा और धार्मिक संस्थाएं आत्माओं की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में भूतिया घटनाओं की जांच करती है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस विषय को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शुरुआत की है। आज के समय में घोस्ट हंटिंग के लिए कई आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख है इंफ्रारेड कैमरे। ये कैमरे अंधेरे में भी स्पष्ट चित्र ले सकते हैं और तापमान में अचानक बदलाव को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर। यह उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव को मापता है, जो भूतिया गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। तीसरा है डिवाइस और रिकॉर्डर्स। आवाज़ों और अजीबगरीब साउंडों को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उपकरण शिकारियों को भूत के संकेतों को पहचानने में मदद करते हैं। लेकिन क्या ये सच में कारगर है? घोस्ट हंटिंग के दौरान शिकारियों को अक्सर रात के समय अंधेरे और सुनसान स्थानों पर जाना पड़ता है। यह स्थान पुरानी हवेलियों, स्कूलों या पुराने अस्पतालों में होते हैं। हंटर्स का मानना है कि अंधेरे और सुनसान स्थान पर भूतों की उपस्थिति के लिए उपयुक्त है। वे कई बार ठंडक, अजीबगरीब आवाज़ें या अन्य सामान्य गतिविधियों का अनुभव करते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या ये सब वाकई में भूतों के संकेत है या इनके पीछे कोई और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। कुछ वैज्ञानिकों इस तरह की घटनाओं को मानसिक स्थिति, ऑडियो एम्पिटिकल प्रभाव और वातावरण के कारण मानते हैं। उदाहरण के लिए अत्यंत अधिक ठंडक या अजीब आवाज़ें कई बार साउंड वेव्स के प्रभाव या पुराने ढांचे के कारण हो सकती है। हमने कुछ घोस्ट हंटर्स और विशेषज्ञों से भी बात की। आइए सुनते हैं उनके इस पर क्या विचार है। पहले घोस्ट हंटर ने कहा, हमने कई बार अजीब अनुभव किए हैं, जैसे कि अचानक ठंडक या अनजानी आवाज़ें, लेकिन हर बार इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी होता है। परंतु दूसरे के विचार इस पर काफ़ी अलग थे। उसने कहा, भूतिया शिकार एक मज़ेदार अनुभव हो सकता है, लेकिन हमें इसे खुले दिमाग से देखना चाहिए। कई बार हमें जो अनुभव करते हैं उनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। तो दोस्तों, भूतिया शिकार पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि भूत वाकई में होते हैं या यह सब सिर्फ कल्पनाएं हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आप भी गोस्ट हंटिंग पर अपनी राय साझा करना चाहते हैं या कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमें बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।